ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्मा बाबा की वाणी 21 दिसंबर 2022। मुरली का सार है, मीठे बच्चे, आपको सेवा करनी है, अपना कर्म करना है, कर्म को नहीं छोड़ना है, क्योंकि कर्म पहला प्रधान है, कर्म ही श्रेष्ठ माना गया है। सत्कर्म से ही स्वर्ग आता है। कर्म नहीं करेंगे तो स्वर्ग की चाबी नहीं मिलने वाली। आप कर्म करते चलो, भविष्य बाप बैठ लिख रहा है। ओम। अच्छा, सभी बच्चे कैसे हैं? बाबा की याद में कितना डूबे हैं? सब ठीक हैं? खुश हैं ना सभी? आज अपन सबको देख रहे थे, कौन कौन सो रहे थे। बाबा की मुरली दीवाना करने वाली है, सोने वाली नहीं। जो सो गया वो सोनी में नहीं आएगा, माना सत्युग में नहीं आएगा। सोना नहीं है, क्योंकि मुरली से जब प्यार होता है ना, दिल में जब एकदम प्यार होता है, वहाँ मेरे बाबा की चिट्ठी है। जिससे प्रेम होता है, उसका पत्र आवे या उसका संदेशा आवे तो कितना दौड़ के भागेंगे, किसका पत्र आया है। मेरे साथी का पत्र आया है तो पत्र कितना ध्यान से सुनना चाहिए। और ये तो हर जगह देखने को मिलता है। कहाँ सेंटर में चले जाओ, कहाँ मधुबन में चले जाओ, पीछे बैठ करके मुंह खोल के सोते रहेंगे और फिर बाद में कहेंगे, वाह आज की मुरली तो बड़ी अच्छी थी, आज की मुरली में तो मज़ा आ गया। कौन सा मज़ा आया था? आराम से सो रहे हैं, पीछे बड़ा सा मुंह खोल के सोते रहेंगे, कोई चिड़िया ना आ जावे ऊपर से। अपन देख कर आते हैं ना, इसलिए बता रहे हैं। अच्छा, वो भी सुन रहे होंगे जो मुंह खोल के सोते हैं, फिर बाद में बोलते हैं बड़ा अच्छा लगा। ऐसे ही अमृत वेले आएंगे, बैठेंगे, नियम बड़ा पक्का होगा, नियम में कोई कमी नहीं। हाँ, हम रोज़ अमृत वेला करते हैं, पर आराम से मुंह खोल के सोते हैं। दूसरे उनके अंदर तक कितने दांत हैं गिन के चले जाते हैं, और कोई आराम से डुल के नीचे गर्दन करके बैठते हैं। फिर बाद में क्या बोलते हैं? बड़ा अच्छा योग लगा। वंडरफुल बात है, इतना अच्छा योग लगा, इतनी शांति की अनुभूति हुई, क्या बताएं, मज़ा आ गया। ऊपर से देख के मज़ा आता होगा ना बाबा को। तो बाबा ने कहा, क्या कहें, अपन को तो हंसी आती है, ये क्या हो रहा है। सबके नाक मुंह कान टेढ़ा टेढ़ा बनाएंगे। फिर सत्युग में झुटके मारते हैं ना, फिर उनकी क्या करेंगे? सत्युग में गर्दन भी ऐसी। तो ये नहीं होना चाहिए। योग में झुटके, मुरली में झुटके। जो श्वास है, जो प्राण है, जो हमारे जीने का आधार है, ताकत है, उसमें नींद नहीं आनी चाहिए, झुटका नहीं। अमृत वेले भी क्या करते हैं? सबको देखते हैं अमृत वेले, चक्कर लगाते हैं। अगर पूछोगे कि अमृत वेला किया, कहेंगे हाँ मैंने किया, मैं रोज़ करता हूँ, इसलिए अभी थोड़ा सा सभी को बोल रही हैं। अच्छा, ये किसी को शिक्षा देते हैं ना, तो बाहर वाले बच्चे सोचते हैं ज़रूर उधर जो बैठे होंगे उधर वाले कर रहे होंगे, इसलिए ये मुरली उनके लिए है, अपने लिए खुद नहीं सोचेंगे कि हम भी ऐसे कारनामे करते हैं। सोचते हैं बाबा कहाँ देखेगा, बाबा तो अमृत वेले चक्कर लगा के आते हैं, तो देखेगा ना बाबा। अच्छा बच्चों, सभी ठीक हो? मन ठीक है? मन ठीक होना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि मन ठीक नहीं हुआ तो तन बीमार हो जाएगा। मन से तन जुड़ा है, मन में बीमारी आई तो फिर बीमारी तन में भी आएगी। तो मन सबसे पहले एकदम स्वस्थ निरोगी होना चाहिए, ठीक होना चाहिए। मन में बुरे ख्यालात नहीं आने चाहिए। मन में जब ओम की धुन बजती रहेगी तो बुरे विचार कहाँ से आएंगे? मन में जब बाबा की मुरली बजती रहेगी तो बुरे विचार आएंगे कहाँ से? मन में जब परिवर्तन करने की धुन बजती रहेगी तो बुरे विचार आएंगे कैसे? तो मन स्वस्थ रहेगा ना। अगर किसी को शरीर में ऐसी बीमारी होती है जिसकी दवाई रोज़ लेनी ही पड़ती है,
तो लेते हैं ना। एक दिन भी दवाई नहीं खाएंगे तो बीमारी और ज़्यादा बढ़ेगी। तो जिनका मन बीमार है वो मुरली रूपी दवाई रोज़ खाओ। ओम का कैप्सूल डेली खाओ। नहीं खाएंगे तो और बीमार पड़ जाएंगे। भल बोलते हैं कि हम बहुत पहले से ज्ञान में हैं, हमें मालूम है, हमें पता है, बराबर जानते हैं, पर आप दवाई नहीं खा रहे हैं। तो ये कहेंगे पुराने बीमारियों के शिकारी, जो बारी बारी कहते हैं हम बहुत 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 पुराने हैं, हमें सब पता है। दवाई लेनी है। कौन सी दवाई लेनी है? मन ज़्यादा बीमार होता है तो दवाई की डोज बढ़ा दी जाती है। तन ज़्यादा बीमार होता है तो क्या करते हैं? पावर बढ़ा देते हैं। ऐसे ही मन ज़्यादा बीमार होता है तो क्या करना है? दवाई बढ़ा दो। मन ठीक रहेगा तो तन भी अपने आप प्रसन्न रहेगा। मन बीमार रहेगा तो तन भी बीमार रहेगा। इसलिए तो इतनी बीमारी आई, इतनी सी भी आई तो इतना बड़ा शरीर ढेर हो जाता है। मन में भी इतनी सी बीमारी आई, थोड़ा टेंशन आया तो क्या होगा? शरीर ढेर हो जाता है। तो कहाँ से हुआ ढेर? मन से। यहाँ का कोई भी स्क्रू ऐसा हुआ, कोई नस दब गई तो इतनी भारी भरकम शरीर ढेर हो जाता है ना ऐसे। तो हमें मन को स्वस्थ रखना है और स्वस्थ रहना है। इसलिए बाबा क्या बोलते हैं? मन को भी स्वस्थ करो, तन भी स्वस्थ करो। ठीक है? अच्छा, और सब ठीक है? सबका स्वास्थ्य अच्छा है? बहुत अच्छी बात है। अब मन लगा करके सब सेवा करो। और आगे का कुछ? तो शिवरात्रि कैसे मनाएं, इस बारे में बाबा से पूछा गया। बाबा ने कहा शिवरात्रि भी धूमधाम से मनानी चाहिए। शिवरात्रि 18 फरवरी की है और अभी जो प्रोग्राम होने वाला है वो 18 जनवरी। तो एक ही महीने का समय है बीच में। तो क्या विचार है? इस बारी थोड़ा परिवर्तन करो, चेंज करो। शिवरात्रि में जहाँ है जो है, इतना अच्छा ग्रुप बना करके संगठित रूप से वहीं पर बैठकर ओम का उच्चारण चारों तरफ से गूंजना चाहिए। इस महाशिवरात्रि पे हर जगह से आवाज़ आनी चाहिए, कहाँ भी हो, किसी भी कोने में हो। ठीक है? समझ में आया? तो किसी ने पूछा जैसे अखंड तपस्या करते हैं ऐसे अखंड ओम ध्वनि भी रख सकते हैं? बाबा ने कहा बिल्कुल रख सकते हैं, वो कर सकते हैं, पर सेवा भी ज़रूरी है ना, वो तो करना ही है। हाँ, भल उस दिन ओम का उच्चारण चलता रहे, भले 2 का 3 का ग्रुप बनावे, पूरा दिन होता रहे, सुबह से अमृत वेले से शाम तक, रात तक चलता रहे, और सबके सब सेवा पे निकल जाना। 2 बच्चे इधर बैठ के साकाश देवे चारों तरफ, और जितने भी बच्चे हैं सेवा पे जाना। इस बार जहाँ पर भी है, जिस स्थान पर भी सभी बच्चे हैं, बढ़िया ग्रुप बनाना है। और सबको कोशिश करो, एक दिन में जितने भी मंदिर हैं, किसी भी कोने में कहाँ कहाँ से सब बच्चे जुड़ रहे हैं ना, सबको मैसेज देना है कि आप जहाँ पर हो इस शिवरात्रि पर उधर ही धमाल मचाना है। ठीक है? सबको ओम अच्छे से कराना है। उसके बाद फिर 2 मास या 3 मास के बाद फिर बाबा के घर में सभी एक साथ आएंगे और फिर बड़ा अच्छा वो करेंगे। ठीक है ना? तो भल अभी 18 जनवरी का कार्यक्रम करो, पर महाशिवरात्रि में चारों तरफ की सेवा होनी चाहिए। ठीक है? चलेगा? नई चीज़ें करके देखो। और कुछ पूछना है किसी बारे में? देखो, जो थोड़े बहुत बच्चे हैं वो भल आवे, चलेगा, लेकिन अगर जहाँ रहते हैं इस शिवरात्रि, वहाँ पर इतनी अच्छी सेवा करके दिखाएं। वहाँ पर इस बार सब महाशिवरात्रि अपने अपने स्थान पर, क्योंकि उससे बहुत तेज़ी से सेवा बढ़ेगी। क्योंकि इधर हर बार आती है ना, तो इस बार वहाँ की सेवा करेंगे, क्योंकि सबके पास पर्याप्त ग्रुप है, पर्याप्त सहयोगी हैं। और इस दिन भले ही 2 रोज़ की छुट्टी लेवें महाशिवरात्रि में, 2 रोज़ की छुट्टी भी लेना पड़े तो भी चलेगा, पर सेवा रुकनी नहीं चाहिए। ठीक है? तो बाबा से पूछा, बाबा सभी दुकानों पर देने के लिए इस नए वर्ष ओम मंडली के कैलेंडर छपवाएं। बाबा ने कहा गिफ्ट देने के लिए? हाँ, ये भी अच्छा है।
जितने भी व्यापारी हैं, जो भी दुकानदार हैं, सबको देना। अपना जो ओम का संदेश है बढ़िया सा उस पर लिखना और छपा करके जितने भी स्थान पर कहो, गांव में कहो, सबको देना। क्योंकि नया वर्ष आ रहा है तो कैलेंडर सब लगाएंगे और उस पर बढ़िया अच्छा सा ओम का चित्र बनवा देना। ये बहुत अच्छी सेवा है। क्या कुछ सैंपल है आपके पास में कैलेंडर छपवाने के लिए? फिर बाबा को कैलेंडर का सैंपल दिखाया गया तो बाबा ने कहा इसमें थोड़ा बड़ा होना चाहिए, ये छोटा है, थोड़ा साइज़ बड़ा होना चाहिए। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, वहाँ ये किसी बच्चे को सेवा दो। बाबा को सैंपल के लिए एक और कैलेंडर बताया गया। उसमें शंकर जी की प्रतिमा देखकर बाबा बोले, ताऊ जी कितना सुंदर दिख रहा है, पूरा परिवार लेकर बैठा है। ये आपका ताऊ जी है, अपना नहीं। अच्छा है, इसको बनाओ नव वर्ष पर देने के लिए, पर ये सेवा जनवरी मास में ही करो आप। इसको बनाओ, छपवाओ। कौन बच्चा ये सेवा कर रहा है उसको पहले ये मैटर देना है जो भी कर रहा है। अगर आप इधर से निकाल रहे हैं तो भी बहुत अच्छी बात है। इसमें नंबर डालना है और ओम नमः शिवाय ये भी डालना है। इसमें अच्छे अक्षरों में होना चाहिए, बड़े अक्षरों में, ठीक है। पहले तो मैं अपने शिव पिता को नमन करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। ओम नमः शिवाय पढ़ने वाला भी सबसे पहले बाबा को नमस्ते करे, फिर आगे बढ़े, ठीक है। फिर बाबा से और भी प्रश्न उत्तर किए गए जो हम मुरली का सेकंड पार्ट कंटिन्यू करेंगे। ओम शांति।